बिना किसी गोली या चूरन के। सबसे आइडियल है रोज सुबह उठते ही पेट साफ होना। अगर रोज पेट साफ नहीं हो रहा तो मतलब हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन है। मतलब जो गंदगी बाहर निकलनी थी वो अब अंदर ही अंदर जम रही है। और जैसे हमने समझा, अगर बॉडी में गंदगी भरी होगी तो कीटाणु ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आपका हर रोज पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण लाघवम यानी नो एक्सेस वेट, यानी जरूरत से ज्यादा वजन न होना। अगर रोज पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता तो वेट बढ़ने लगता है। अब आपका वेट ज्यादा है या नहीं ये हमको बताने की जरूरत नहीं, जिसका होता है उसको पता होता है। अगर हमारा वेट ज्यादा है तो मतलब बॉडी में गंदगी जमी है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा लक्षण क्लियर स्किन, यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। आपकी स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर है। योर स्किन इज a reflection of what's happening inside your body. हमें एक्ने, स्पॉट्स, रैशेस कब होते हैं? जब हमारा अंदर खून साफ नहीं होता, जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल साफ है तो आप इस लक्षण के आगे टिक लगा सकते हैं। तो आप बना रहे हैं ना अपना स्कोर कार्ड। बहुत ही जल्द आपको अपनी इम्यूनिटी का फाइनल स्कोर, सिर्फ 5 और लक्षण बाकी है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके साथ ऐसे 3 स्टेप्स शेयर करेंगे जिससे बहुत जल्द ही एक एक करके आपके सारे लक्षण मिलने लगेंगे। आइए इम्यूनिटी का चौथे लक्षण पे बढ़ते हैं, अनलस्य चकर्मसु, यानी एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या आपको दिन में नींद आती रहती है तो मतलब ये लक्षण अभी नहीं मीट हो रहा। हमें आलस तब आता है जब हमारे शरीर अंदर से साफ नहीं है। तो अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हो तो ये लक्षण टिक कर सकते हो। पांचवा लक्षण शुद्ध तीक्ष्ण, एक्सपीरियंसिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, यानी जब भूख लगे तो तेज भूख लगनी चाहिए। हमें से कुछ लोग को तेज भूख का अनुभव ही नहीं होता। पेट हमेशा भरा भरा सा रहता है। इसका क्या मतलब? मतलब हमारा पहला खाया भोजन अच्छी तरह से पच नहीं रहा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको दिन में 1 या 2 बार तेज भूख लगनी चाहिए। तो अगर आपको पेट में तेज भूख का अनुभव होता है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण गड़ निद्रा, यानी एक्सपीरियंसिंग डीप स्लीप, यानी रात को गहरी नींद आना। अगर आप रात को बीच बीच में उठते रहते हैं या फिर आपको बेड पे लेटने के बहुत देर बाद नींद आती है तो मतलब ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। डीप स्लीप तब मिलती है जब हम रात को सोते हैं और सीधा सवेरे आंख खुलती है और लेटते ही 5 मिनट के अंदर अंदर नींद आ जाती है। सातवां लक्षण नो पेन इन द बॉडी, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा आपको पुकारना नहीं चाहिए। और अच्छी इम्यूनिटी का आखिरी लक्षण मनसो अपनी प्रसन्नता, यानी एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट्स, यानी सुख का अनुभव होना। आप ही गौर कीजिए, आप पूरे दिन में ज्यादातर समय खुश रहते हो या दुखी? अगर आपको दिन भर स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है तो मतलब अभी ये लक्षण नहीं मीट हो रहा। अगर शरीर अंदर से गंदा है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है। ठीक है, सो ये हो गई हमारी अच्छी इम्यूनिटी के 8 लक्षण। हम चाहते हैं कि आप अपना इम्यूनिटी स्कोर को टोटल कर लीजिए। चाहे आपका स्कोर जो भी हो, 1, 3, 5 या 7। अब हम आपको बताएंगे 3 ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप नमस्कार, गुड इवनिंग।
मैं जितेंद्र गोसाई आज के प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जो हमारा है वो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर आप करना चाहें तो। मैंने कर ली है मेरी लाइफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी लेना हर एक के लिए। और ये इंफॉर्मेशन जो है ना, इसकी नोट बनानी चाहिए आप, ताकि एक एक चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, ऐसी ट्रेनिंग्स जो होती है इसमें। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आज के मैसेज में भी डाला था मैंने। एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिसीज। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो भी उसका क्रेडिट आपको जाता है। अगर आपके शरीर में कोई डिसीज है, कोई रोग है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी आपकी हेल्थ का स्टेटस है, उसके जिम्मेदार आप खुद है ना। क्योंकि आपने जो चयन किया, आपने जैसा फूड हैबिट रखा, आपने एक्सरसाइज किया नहीं किया, पानी पिया नहीं पिया, स्ट्रेस लिया नहीं लिया, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, जिसकी बातें हम करने वाले हैं। सो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू टीम जीजी। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि व्हाट यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते वही आप बनते हैं। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप जो खाते वो तो सही बात है, लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब क्या हो रहा है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपका बॉडी अंदर से चॉकअप हो गया है, जिसे अभी भाई साहब ने बताया कि जितना अंदर से क्लीन उतना आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग। तो अगर अंदर से क्लीन होगा तो आपने जो खाया वो एब्जॉर्ब होगा। आपने तो बादाम खाई तो बादाम एब्जॉर्ब तो होनी चाहिए ना। तो जो एब्जॉर्ब होगा वैसी आपकी हेल्थ हो। सो फिटनेस वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो कोई गोल नहीं है कि चलो यार हम पहुंच गए, अब जी जैसे चाहेंगे वैसा जिएंगे। अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही जिएंगे, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। जो बंदा डिसिप्लिन है वो लॉन्ग मतलब लंबी उम्र तक तंदुरुस्त रहता है। और जो डिसिप्लिन नहीं है, मान लो आपकी कार है, हाईवे पे आप जा रहे हैं, आप कार डिसिप्लिन से चला रहे हैं तो आपके एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन अब झिक झिक मन खाए ऐसे घुमाते रहेंगे ना कहीं तो ठोकने वाले, समझे ना। तो बस ऐसा ही है जिंदगी में। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, समझे ना आप। और तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक्सरसाइज होती है, वॉकिंग होती है। जो शरीर आलसी हो जाता है, जिससे अभी भाई साहब ने बताया, जो बैठा रहता है, जो चलता नहीं या जो एक्सरसाइज नहीं करता है, वो खराब हो जाता है। जिस चीज का ये मशीन ऐसा बना है, नहीं यूज करने से खराब होता है, यूज करने से खराब नहीं होता है। अगर आप दिन में 10,000 कदम भी चलते हैं ना तो आपका पैर खराब नहीं होगा। लेकिन अब बैठे रहे तो पैर खराब हो जाएगा आपका, समझे ना आप। तो चलना जरूरी है, उससे दिमाग जो है सर्कुलेशन बढ़ता है, हड्डियां अच्छी रहती है, याददाश्त अच्छी रहती है, मूड अच्छा रहता है। और मूड को और अच्छा करने के लिए आप अगर हेडफोन लगा के, अगर आप गार्डन में जा रहे हैं तो, अगर आप मेन रोड पे चल रहे हैं तो हेडफोन मत लगाइए। पीछे से कोई व्हीकल आपको ड्राउ टाउ करेगा तो आप शायद सुने ना, और कुछ हो सकता है वहां पे। तो अच्छे गाने जो आपको पसंद हो ऐसे सुने और चले आप, तो आप ज्यादा चल सकते हैं, आपको मजा आएगा, फ्रेश हो जाएंगे आप। तो एक साथ दो काज हो जाएंगे, ठीक है। 6 से 17 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को करीबन 12 से 15 हजार कदम चलना चाहिए। 18 से 40 के बीच के लोगों को 12 हजार कदम कम से कम चलना चाहिए। एक दिन की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे यार इसके लिए तो मुझे कितना टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम तो निकालना पड़ेगा अगर फिट रहना है पूरी जिंदगी। मैं आपको बताता हूँ। सुबह में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा जल्दी उठ जाओ, है ना। शाम को तो टाइम होता है सबके पास, वो टाइम मैनेज करना होता है अपने आप को। तो सुबह आधा घंटा जल्दी उठ के आप चलने निकल जाओ, 30 मिनट हो गया। आधा घंटा शाम को चल लो आप, 1 घंटा हो गया आपका। बाकी जब भी कोई कॉल आता है, आपको फोन आता है मोबाइल पे, तो आप चलते चलते बात कीजिए, है ना। तो क्या होगा कि आपका आधा पौना घंटा तो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि उतना 1 घंटा तो हर कोई फोन पे बात कर लेता है। तो जब भी कॉल आए सोफे पे बैठ के बातें मत करें, चलना शुरू कर दीजिए, है ना। तो आपका ये एक्सरसाइज 12 हजार तो यूं हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा हो रहा है इसलिए मैं जो आइडिया लगा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। 40 से 50 की उम्र में 11 हजार कदम कम से कम चलना चाहिए। इसके ऊपर भी है तो यही 11-10-11 हजार तो सबको चलना चाहिए। मेरी 53 है, मैं कम से कम 11-12 हजार तो आराम से चलता हूँ रोज का, है ना, ऑन एन एवरेज। 50 के ऊपर वालों को भी तो 11 हजार, तो एक समझ लो मोटे तौर पे आपको 11-12 हजार सबको कदम रोज का चलना चाहिए। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आगे जाके दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बेसिक नीड है तंदुरुस्त रहने के लिए। मॉर्निंग वॉक
सुबह में अगर आप जल्दी जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सुबह में फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलता है। पूरे दिन में खूब पानी पिए, गति धीमी रखे, आप पानी आपके साथ रखे। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा अगर चलने गए तो आप पानी ही ना पिए बीच में, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन होगा, पानी जो है ना बाहर निकलेगा, पसीना निकलेगा, तो पानी पीना जरूरी है। कितने लोग चलने जाते हैं वैसे, बाय द वे, रेज योर हैंड्स, कितने लोग चलते हैं, मुझे ये देखना है। अब इतने सारे लोग, इसमें से कितने चलते हैं? मैं आपको बताता हूँ, कोरोना में हम घर में आ गए थे, है ना, तो मुझे फ्रैंकली बताऊं, मेरा भी उतना चलना पहले नहीं होता था। ये कोरोना के पहले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वैसे जो हम चलते थे, काम से जा रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन स्पेशली चलना नहीं होता था। काफी बार दिल में आता था कि चलना है, करना है, कल से करूंगा, परसों करूंगा, नेक्स्ट वीक से करूंगा, अगले महीने से शुरू करते हैं, है ना, नवरात्रि जाने दो, फिर दिवाली जाने दो, तो ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है। लेकिन कोरोना में काफी टाइम मिला, तो उस टाइम का मैंने बहुत भरपूर उपयोग किया है। कई सारी स्किल डेवलप करने के लिए मैंने उपयोग किया, और चलने के लिए ये जो है, ये पूरे टाइम में काफी चला हूं मैं, है ना। तो ये अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत ज्यादा चला हूं। आरामदायक जूते पहने चलने के लिए, ज्यादा चलना है तो जूते पहनना आवश्यक है। अगर मतलब नीचे जमीन जो है ठीक नहीं है तो फिर ऐसे ही मतलब खुले पैर से नहीं जाना चाहिए। वार्म अप जरूर करें, तनाव न रखे। पहले दिन से 10-12 हजार मत चलिएगा। अगर आप फ्रेश से पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आप पहले है ना 3,000 से स्टार्ट कीजिए, फिर हर 3-4 दिन में 500 या 600 स्टेप्स बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाते जाइए। अचानक से आप एक दिन में 12,000 चलेंगे ना, दूसरे दिन जाएंगे नहीं आप, समझे ना। आप समय निश्चित करें कि ये टाइम पे जाना ही है, क्षमता के अनुसार ही वॉक करें। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, आपकी कोई हेल्थ की चैलेंजेस है, तो आपको जो भी डॉक्टर से भी आप अगर आप रेगुलर जा रहे हैं दिखाने, तो उनसे बात करेंगे, कोई चैलेंज है आपको तो वो भी आपको बताएंगे कितना चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। इन शॉर्ट, वॉकिंग जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता है ना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। वॉकिंग तो बहुत आसान है, सबसे बेस्ट है। अब तंदुरुस्त रहना, फिट रहना, एनर्जेटिक रहना, युवा रहना, कितने लोगों को युवा रहना है, फिट रहना है, एकदम एनर्जेटिक, मस्त एकदम, रिजोरेंट्स, कमान। आई नो, सबको रहना है भैया, किसी को बूढ़ा हो जाना है जल्दी, किसी को नहीं होना है ना। तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि ये मशीन है क्या भैया। मशीन के बारे में जानकारी तो लेना पड़ेगा ना, कोई बुकलेट तो मिला नहीं इसका। तो हमारी जो शरीर है वो अलग अलग सिस्टम से बनती है। मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, सेंसिस है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारी हमारी सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे बनती है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। सो वी आर सेल्स, हमारे शरीर में से लाखों करोड़ों सेल्स है। तो ये जो सेल है ये अल्टीमेट पॉइंट है जिसको हमें तंदुरुस्त रखना है। अब जितने आप एक्सरसाइज करते हैं उसके सामने अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो खाना उसी टाइप का लेना पड़ेगा जितने आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जो है ना, आपका बॉडी एकदम तंदुरुस्त रहेगा। अब सेल को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए क्या भैया? एक तो खुराक चाहिए, फूड चाहिए। फूड में से क्या मिलेगा सेल को? न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेल तंदुरुस्त रहेगा। हवा में से क्या लेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर प्योर मिलेगा, हवा में बहुत बड़ी मात्रा में पोल्यूशन है ना, लेकिन अगर शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो सेल एकदम परफेक्ट काम करेगा। पानी जो है वो सेलुलर फ्लूइड है, तो पानी भी इनफ देना जरूरी है, 10 से 12 गिलास कम से कम देना चाहिए। किसी ने, मैं नाम बताता हूँ आपको, दीपक चोपड़ा करके, अगर आपने नाम सुना हो तो बहुत अच्छे मोटिवेटर है, बहुत अच्छे योग गुरु है। उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने बखूबी समझाई थी, और वो भी इंटरनेशनल चैनल पे, CNN की। तो एक इंटरव्यू था उनका, तो जो सामने इंटरव्यू ले रहे थे वो भी बहुत मतलब नामी थे। उन्होंने ये पूछा कि एक इंसान का शरीर जो है वो कितने साल तक जी सकता है, मतलब हम कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे तो एक तारीख फिक्स होती है, ऊपर वाले ने जो करी है वो। अदरवाइज हम लोग 130 ईयर ये बॉडी जिंदा रह सकता है अच्छी तरीके से। मतलब 70 की एज में आप युवा, 80 की एज में, 90 की एज में आप युवा रह सकते हैं। कब मालूम है? जब आपका फूड है उसमें से आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, हवा में प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, पानी आपका रेगुलर, एक्सरसाइज हो, सब कुछ। तो 70-80 की एज में आप बूढ़े नहीं होंगे। यहाँ तो 40-50 में लोग बूढ़े हो जाते हैं 60 में तो खटिया पकड़ लेते, लकड़ी पकड़ लेते, अब तो बूढ़ा हो गया हो, है ना। और कई लोग ऐसे हैं जो 70 की एज में भाग रहे हैं। तो अब तय आपको करना है कि आपको कैसा लाइफ चाहिए आगे।
पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा है, फूड्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स कितने जहरीले केमिकल डाल रहे हैं लोग, है ना। हवा पानी खुराक तीनों में से किसी के ऊपर हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हवा जो है वो हम शुद्ध नहीं कर सकते। हाँ, अभी एक रास्ता मिल गया हमें, मास्क पहन लो आप, तो काफी सारा पोल्यूशन आपकी बॉडी में कम जाएगा, है ना। पानी बहुत कंटेमिनेशन है आजकल, तो कितना गंदा आ रहा है, आपको गर्म पानी करके पीना चाहिए, ऐसी कंडीशन आ गई है ना। फूड एक्सेस पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इतनी चीजें डाल रहे हैं, और अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो इतने सारे उसके ऊपर स्प्रे भी डालते हैं, क्या क्या करते हैं अगर वो जानेंगे ना तो हम तो वैसे सुन के बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जो प्योर मिलनी चाहिए वो प्योर नहीं मिल रही है, और उसके ऊपर हमारा एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, फूड हैबिट, इतना गंदा फूड हैबिट है लोगों का आजकल। टोमेटो जोमेटो ने तो जो किया है वो आने वाले समय में पता चलेगा, और जिन घरों में टोमेटो जोमेटो 2 दिन में एक बार आ रहा है उन घरों के बच्चे देख लीजिए आप कितने मोटे मोटे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि प्रॉपर फूड हैबिट अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चों में तकलीफें आनी ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 25-30 में ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट के प्रॉब्लम का शिकार ना हो जाए, कभी 30-35-40 में कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए उनको, तो आपको अभी से उनको थोड़ा फूड हैबिट स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक इंसान को तंदुरुस्त रहने के लिए किस तरीके का खाना होना चाहिए, आपको जो मर्जी है खाओ लेकिन इसमें से खाओ, ऐसा यही सब कुछ है जो आप खा रहे हो, लेकिन किस तरीके से खाना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में, अभी स्क्रीन पूरा हो तो अभी और इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आपकी ये प्लेट है, एक दिन की प्लेट है ये, एक दिन में आपके घर में इतना खाना इस तरीके से आपको खाना चाहिए, तो आप पूरी जिंदगी फिट रहेंगे, है ना। कितने लोगों को पूरी जिंदगी फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, सबको रहना है ना। ओके, फैंटास्टिक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी पर्सन, एक तंदुरुस्त इंसान को फिट रहने के लिए क्या लेना चाहिए। 1800 से 2000 कैलोरी डाइट प्लान होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल वर्किंग है उस हिसाब से आपका ज्यादा मेहनत वाला काम हो तो आपको ज्यादा कैलोरीज लेना पड़ेगा, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं आप हम सब लोग जो काम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है ये प्लेट में, ये एक दिन की बात है, एक दिन में 1800 से 2000 कैलोरी, ये वेजिटेबल्स, ठीक है। एक पर्सन को कम से कम 350 ग्राम वेजिटेबल्स, ये प्योर सब मिल रहा है ऐसे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 350 ग्राम वेजिटेबल्स, जिसमें से 180 से 230 कैलोरी जितना कैलोरीज मिलेगा आपको, है ना। ये इसमें से जो भी आप सब्जी वगैरह जो बनाएंगे, फ्रूट्स 150 ग्राम 70 to 100 कैलोरीज इसमें से मिलेगी आपको। रोटेशन में अलग अलग कलर के फ्रूट्स रोज खाने चाहिए, मतलब ये एक दिन में आपको 150 ग्राम फ्रूट जरूर खाने चाहिए, तो आपके बॉडी को जो चाहिए वो हर चीज आपको मिलेगी। पल्सिस 90 ग्राम, ये आप देख सकते हैं पल्सिस से, अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो आप एग या जो भी आप खा रहे हो, अदरवाइज नॉनवेज नहीं खा रहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे पल्सिस जो है सब मिला के 90 ग्राम पूरे दिन में आपको खाना चाहिए। प्रोटीन के लिए जरूरी है नट्स एंड सीड्स 20 ग्राम, मतलब बादाम खाओ, फिर जो अंजीर है, फिर अखरोट है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी है 20 ग्राम्स, ये आपको एक दिन में 20 ग्राम्स खानी चाहिए, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स सिर्फ 27 ग्राम, सिर्फ, बहुत खाते लोग, मैं आपको बताऊं अगर आप हिसाब कर लीजिए आपके घर का, ऑन एन एवरेज बंदा 100 ग्राम खाता है, ऑन एन एवरेज मिनिमम, है ना। इससे ज्यादा खाते होंगे, लेकिन ये जो ऑयल है आपके घर में कैसे हिसाब लगेंगे आपको समझाता हूँ मैं। आपके घर में सपोज 4 लोग है ना, तो अगर वो 15 किलो का डिब्बा आता हो या 5 किलो का कैन आता हो, जो भी आपके घर में आता हो, कितने दिन चलता है वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और पर हेड डिवाइड कर लीजिए, पर हेड 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब कुछ मिला के, फैट्स ऑयल्स घी जो भी आप बात करें यहाँ पे सारी चीजें, फैट जो है 27 ग्राम, ठीक है। ग्रेन्स एंड सीरियल्स ये 270 ग्राम होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा है, जो जो अनाज हम खाते हैं ना उसकी बात है। अब देखिए वेजिटेबल्स अनाज से ज्यादा होना चाहिए, आप समझे ना, 270 से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो जस्ट डबल है। तो फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, 130 ईयर जीने के लिए आपका फूड हैबिट जो है ना इस टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, मिल्क और कर्ड, कैल्शियम मिले, दही खाते हैं आप तो उससे प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे आपको, तो 300 ml 140
टू 40 कैलोरीज आपको देता है। जैसा आपका दूध कौन सा है मुझे मालूम नहीं है ना। तो जो आप लेते हैं ये ऑन एन एवरेज एवरेज कैलकुलेशन करने का कोशिश किया है, तो 1800 से 2000 कैलोरी। ये वेट लॉस कार्यक्रम नहीं है, ये वेट मैनेजमेंट, हेल्थी पर्सन का पर डे जो फूड होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। वेट लॉस करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा। एक, आप यहाँ से थोड़ा सा कट कर सकते हैं कैलोरीज, या तो फिर आपकी एक्सरसाइज जो है वो कैसे, वॉकिंग एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी 8 से 10 ग्लास मिनिमम पीना चाहिए, 12 ग्लास भी पी सकते हैं आप। तो ये एक दिन का डाइट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए लीजिए ताकि आप ये सब आपको याद नहीं रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि हेल्दी डाइट के लिए ये प्लेट आपकी पर डे की होनी चाहिए, तब आप तंदुरुस्त रहेंगे। अब समस्या जो है यहाँ पे क्या है, अभी मुझे कल किसी ने बताया था कि वो जो है ना काजू होते हैं ना, काजू ना ड्राई फ्रूट में, वो काजू बचपन से खाते आ रहे हैं, वो साउथ के, और मतलब उनको मालूम है, काजू की वेराइटीज भी उनको पता चलती है। अभी कहीं से और एक जगह से उनके घर में काजू आए थे, कोई गिफ्ट देके गया था, तो उन्होंने वो काजू है ना, वो आप बिलीव नहीं करें, वो काजू बनाया हुआ काजू था, उगाया हुआ नहीं। आप सोचिए, बनाया हुआ काजू मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब वो काजू नहीं था। तो हमारे यहाँ ये हालत है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स केमिकल से पकाते, केमिकल से उगाते, क्या क्या स्प्रे लगाते हैं, केले से लेके एप्पल से लेके जो भी चीजें कहो आप। अब ये चीजें हम खा तो रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर में ये जो केमिकल जा रहे हैं जहरीले, उसका क्या करेंगे, उसको भी तो निकालना जरूरी है ना। आइए आगे समझाता हूं मैं। ये है नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर लिनस पॉलिंग। ये जो व्यक्ति है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। लिनस पॉलिंग नाम है इनका। इन्होंने कहा है नियरली ऑल डिसीज कैन बी ट्रेस्ड टू ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी से होती है। पोषण की कमी मतलब क्या, मैंने जो समझाया ना यहाँ पे, ये सारी चीजें खाने से न्यूट्रिशन जितने भी बॉडी को चाहिए वो मिल जाते हैं। अब नहीं नहीं खाते इसलिए नहीं मिलते, तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी से होती है। आप सोचिए कि आपको तय करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बोले क्या करेंगे, एक काम करो, एक है ना हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और एक लाइफ इंश्योरेंस ले लो। बीमार पड़ेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस काम में आएगा, मर गए तो पैसा मिलेगा घर वालों को, LIC का, है ना। ये खराब है ऐसा नहीं कहता मैं, लेना चाहिए। लेकिन आपने बीमारी की या मरने की तैयारी तो कर ली, लेकिन जीने की तैयारी कब करो। एक तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए जो शरीर को चाहिए वो तो दे नहीं रहे हो आप दवाई खाने की तैयारी कर ली, आपने बीमार होने की तैयारी कर ली, आपने डॉक्टर के एडमिट होने की तैयारी कर ली, कुछ हो गया तो पैसे मिलेंगे। तो फिट रहने के लिए जो आप अभी खर्चा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा खर्चा है, मेडिक्लेम या जो भी आप खर्चे कर रहे हैं या दवाई खा रहे हैं, ये बहुत छोटा खर्चा है, और इसका थोड़ा सा प्लानिंग की आवश्यकता होती है। कर लिया तो आप बहुत कम पैसे में एकदम फिट हीरो जैसे लगेंगे। अब देखिए, ये आप सोचिए, इरेगुलर, ये हमारी लाइफस्टाइल है आज की। इरेगुलर वॉकिंग आवर्स, कंप्यूटर स्ट्रेन, टी कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल प्लस स्ट्रेस, परफेक्ट रेसिपी फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, है ना। एक अच्छे इंसान को बीमार बनाने के लिए इतनी चीजें काफी है। पूरे दिन चाय कॉफी पीते रहो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहो। एक सॉफ्ट ड्रिंक में कितनी शुगर आती है, व्हाइट शुगर दुश्मन है, नमक दुश्मन है। वो जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें, जंक फूड्स, तो सिगरेट्स, तंबाकू, ये तंबाकू बादाम से भी महंगी है। वो लोग सिगरेट पीते बोले बादाम महंगी है, तंबाकू खाते बादाम महंगी है ना, अल्कोहल पीते एलोवेरा महंगा है। तो ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हम महंगी महंगी चीजें इसलिए ले रहे हैं हमारे शौक पूरा करने के लिए, लोगों के सामने ये नहीं हम तो ये लेते हम वो लेते। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इन सारी चीजों की वजह से आपकी पॉकेट पे भी तो इफेक्ट आता है, और इसलिए स्ट्रेस भी बढ़ता है ना। कहते हैं ना, दो छोर मिलते नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई। तो ज्यादातर लोगों है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे 138 करोड़ में से सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। मतलब बाकी के लोग इतने पैसे भी नहीं कमाते कि इनकम टैक्स भर पाए। आप सोचिए क्या हालत होती होगी उन लोगों की। तो आज महंगाई बढ़ रही है, कल और बढ़ने वाली है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, क्या होता है, ये हमारा जो इंटेस्टाइन है, जो भी खाना खाते हैं सब इंटेस्टाइन में जाता है ना। इंटेस्टाइन कैसा होता है, ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसी विलाई होती है, ये जो विलाई देख रहे हैं आप, छोटी 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 कैपिलरीज होती है, इसके अंदर खाना जाता है हमारा पूरा रस बन के जठर में से, ये है ना ऐसा।
ये देखो छोटी थी ना, उसको बड़ी करके दिखा दिया। फिर यहाँ से सारा खाना अंदर एब्जॉर्ब होगा, फिर जो काम की चीजें वो सब सारी अंदर चली जाएगी, ठीक है, और वेस्ट दूसरे दिन हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा। ये हमारी सिस्टम है। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह से जो खाना खाया, ऊपर वाले ने 32 दांत दिए। 32 क्यों दिए गिन के मालूम है? क्योंकि एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। तो टीवी मत देखो, बातें मत करो, आराम से बैठ के धीरे धीरे खाओ। पूरी जिंदगी कमाई कर रहे हो, एक पेट के पीछे तो भाग रहे हैं तो भैया घर हमारा चल जाए। ज्यादातर लोग तो खाने के लिए तो समय निकालो थोड़ा सा, ठीक है। मुंह से जो खाना खा रहे हो फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आएगा, प्रोसेस होकर छोटे इंटेस्टाइन में आएगा। छोटे इंटेस्टाइन 22 से 26 फुट लंबा होता है। इसको खोल के देखेंगे, पिक्चर नंबर 1 देखिए, ऐसी विलाई होती है। इससे विलाई होती है, जहां भी आप अभी मैंने दिखाई आपको, जो भी खाना खाएंगे सब यहाँ से पास होगा, ऐसे पास होगा, ऐसे पास होगा, ऐसे पास होगा। हर 4 इंच की दूरी पे ऐसी ग्लैंड्स है जिसका काम है विटामिन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें काम की चीजें वो एब्जॉर्ब हो गई, वेस्ट दूसरे दिन बाहर चला गया बड़े इंटेस्टाइन के थ्रू। ये हमारी सिस्टम है। अब पिक्चर नंबर 2 है। ये पिक्चर नंबर 2 क्या दिखा रहा है? यहाँ पे धीरे 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 टॉक्सिन्स जो है, ये काला कचरा देख रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी में जम गया, वहां सेट हो गया। अब ये जो है ना अंदर खराबी करेगा, पूरा ब्लॉक हो गया, सड़ता है अंदर, है ना। तो रिसर्चर ऐसा कहते हैं कि 90% से ज्यादा बीमारी पेट से होती है, आंत से होती है। ये कंडीशन ये है। अब ये ब्लॉक हो गई। अब जो आप खाना खा रहे हो उसका फायदा शरीर को मिल नहीं रहा है। आपने बादाम खाई, बादाम दूसरे दिन बाहर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही क्योंकि बंद है। आप एलोपैथी की गोलियां खा रहे हैं तो वो भी नहीं एब्जॉर्ब हो पा रही है, बहुत कम एब्जॉर्ब हो पा रही है। इसकी वजह से डॉक्टर हाई डोज पे लेके जाता है आपको और फिर डिसीज कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो जो जरूरत है उससे ज्यादा दवाइयां शरीर में जा रही है तो शरीर को नुकसान करेगी। ये ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह वो मैदा है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, समोसा, नूडल, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, हाँ कौन खाता है? हर कोई खाता है, 2-2 हाथ से खाता है, रोज खाता है। रिसर्चर ऐसा कहते हैं वीक में आपने अगर 3 बार भी मैदा खाया, वीक में 3 बार, रोज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पूरा इंटेस्टाइन का वेलाई ब्लॉक होने में सिर्फ 3 से 4 साल लगेंगे आपको। आप सोचिए कितना डेंजर है मैदा। अब खाएंगे? मुझे मालूम नहीं, आपको खाना है तो आपकी चॉइस है, हम तो नहीं खाते, कम खाते, बहुत बहुत फ्रीक्वेंसी कम है और क्वांटिटी भी कम, ठीक है। बंद नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अब पिक्चर नंबर 3 है। पिक्चर नंबर 3 में क्या दिखाया कि फॉरएवर कंपनी का एलोवेरा, जिस कंपनी की आज हम बात करने वाले, समझने वाले, उस कंपनी का एलोवेरा क्या काम करता है? उसमें लिग्निन नाम का पदार्थ आता है, अंदर जाता है। सेपोनिन नाम का पदार्थ आता है, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। सारे टॉक्सिन्स जो है ना धीरे 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 बाहर निकल जाएंगे। तो पहले जो इंटेस्टाइन था पिक्चर नंबर 1, ऐसा वापिस हो जाता है, एक नए बच्चे जैसा इंटेस्टाइन हो जाता है, अंदर से साफ हो गया। अब जो आप खाना खा रहे हैं उसका पूरा फायदा शरीर को मिलेगा। वीडियो में दिखाया जितना क्लीन बॉडी, हाईली क्लीन बॉडी, हाई आपका इम्यून सिस्टम हाई हो जाए, है ना। तो इम्यून सिस्टम हाई करने के लिए, इम्यून सिस्टम पावरफुल करने के लिए, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करने के लिए ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना जरूरी है, ये आपका क्लीन होना जरूरी है, ताकि जो आप खाना खाएंगे उसका फायदा बॉडी को मिलेगा। आपने विटामिन सी की गोली खाई, एब्जॉर्ब कब होगी? जब क्लीन होगा। अब ब्लॉक है तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है क्लींजिंग करने का। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि आपको क्लींजिंग की आवश्यकता है? वाह वाह, मेजोरिटी लोग। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो भाई साहब ने वीडियो में समझाया वो बात वही थी कि जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे आंत से होते, पेट से होते, ये कंडीशन ये है। अब क्लींजिंग हो गया, ठीक है। अब नरिशमेंट। तो फॉरएवर का जो एलोवेरा, इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ। लिग्निन सेपोनिन ने क्लींजिंग कर दिया। फिर 13 प्रकार के एंथ्राक्विनोन से, मोनो एंड पॉलीसेचराइड से, एसेंशियल एमिनो एसिड, सेकेंडरी एमिनो एसिड, तो बॉडी को चाहिए वो सारे एमिनो एसिड्स एलोवेरा में है। 9 एंजाइम्स है, सारे विटामिन से, सारे मिनरल्स है। मतलब हमारे शरीर को चाहिए वो सारी की सारी चीजें एलोवेरा में है। तो मैंने इसलिए डिटेल में पेज आपको दिखाया ताकि ये पेज आपकी समझ में आए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पहला स्टेप है क्लींजिंग, दूसरा है नरिशमेंट। तो आपने देखा नरिशमेंट में विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, थेरापेटिक में एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन, सारी चीजें एलोवेरा के अंदर है। तो एक तंदुरुस्त शरीर का निर्माण करने के लिए फॉरएवर कंपनी का एलोवेरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को चाहिए वो दे देगा, साफ कर देगा, और जो छोटी मोटी
बीमारी है या वो उसमें भी हेल्प करेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि तंदुरुस्त रहना है, तो ये एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में थोड़ी जानकारी आपको लेनी चाहिए। एलोवेरा को हजारों सालों से हमारे पुरखों ने यूज किया है। आयुर्वेदा में 3000 BC नेचुरल साइलेंट सीरर बर्न प्लांट, क्रिस्टोफर कोलंबस प्रोफेट ऑफ मेडिसिन, क्लियोपेट्रा ने यूज किया, रामायण में, गांधी जी, बाइबल, हर जगह इसका उल्लेख है। कौन सा एलोवेरा? जिसमें येलो फ्लावर आता है, ये एलोवेरा काम का है, सारे एलोवेरा काम के नहीं। इसका नाम है एलो बारबेडेंसिस मिलर। अगर आप गूगल करेंगे पोर्ट्रेट फिजिशियन लिखिए तो इसके बारे में बहुत डिटेल मिलेगी आपको। प्लांट ऑफ इमोर्टेलिटी आप लिखिए तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये अमरत्व का प्लांट क्यों कहा जाता है। पूरा यूरोप, इजिप्ट इसका दीवाना है ना। तो एलोवेरा जो है अमेरिका, यूरोप, पूरे पूरे वर्ल्ड में सारे लोग यूज करते हैं इसको। अब ये 400 टाइप के एलोवेरा आते हैं, उसमें से 4 से 5 में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये लगाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। नेचुरल, सेफ एंड हर्बल प्लांट है। हमारी कंपनी फॉरएवर दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा और दुनिया की सबसे बड़ी बी हाइव मतलब मध के, हनी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। हम लोग खुद उगाते, खुद बनाते, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। सारी चीजें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स में से बनती है। मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल। मेरा खुद का फैक्ट्री था, हम लोग वाल्व सप्लाई करते थे केमिकल फैक्ट्री में। तो ये सारी चीजें मैं जानता हूँ, फैक्ट्री क्या होती है, रिसर्च क्या होता है। ये सारा हम लोगों ने, हमारा नाता ही फार्मा केमिकल कंपनियों से था। ठीक है। सो फॉरएवर कंपनी का मैंने जब देखा, मैं अमेरिका जाके आया हूँ, ये कंपनी का प्लांट सब कुछ देख के आया हूँ। ठीक है। ये फार्म है, मैं देख के आया हूँ, ये डलास में। खुद उगाते, खुद बनाते, रॉ मटेरियल खुद बनाते, खुद पैकिंग करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का। ये फिर डलास टेक्सास का यूनिट है जहाँ पे मैं जाके आया हूँ। फॉरएवर का एलोवेरा क्यों? क्योंकि ये एलो बारबेडेंसिस मिलर ही उगाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 से 4 साल पुराना पत्ता जो मेच्योर हुआ वही पत्ता काटते हैं, हाथ से काटते हैं, मशीन से नहीं। जो मेच्योर हुआ पत्ता वो निकाला, फिर उसमें से काम की चीजें वही निकाला, बाकी की सारी चीजें वापस फार्म में यूज करते हैं। इस जो कुदरती तरीका है ना, जंगलों में कौन खाद डालने जाता है, वही पेड़ों के सूखे पत्ते वही खाद का काम करते हैं। तो यही एलोवेरा को वापस खाद के रूप से यूज करते हैं। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर कुछ भी यूज नहीं करती कंपनी। नेचुरली स्टेबलाइज्ड जेल, ये प्योर एलोवेरा जो बीज का पदार्थ है उसी का प्रोडक्ट बनता है। अब मार्केट में सस्ते एलोवेरा मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग फार्मर से खरीदते हैं। हमारी कंपनी फार्मर से नहीं खरीदती, खुद उगाती है। फार्मर क्या करता है, आगे समझाता हूँ आपको मैं, है ना। पेस्टिसाइड यूज करता है, केमिकल यूज करता है अपने फार्म में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए। फॉरएवर ऑर्गेनिकली ग्रो करता है। ऑर्गेनिकली जब ग्रो करते हैं ना, उत्पादन कम आता है लेकिन वो नुकसान नहीं करता। तो पेस्टिसाइड फॉरएवर यूज नहीं करती है। फार्मर 4 महीने का पत्ता प्लांट हो गया, पूरा काट के व्यापारियों को, फैक्ट्री वाले को बेच दिया। हमारी कंपनी 2 साल के बाद जब मैच्योर होता है तब वो पत्ते को काट के फिर उसी में से प्रोडक्ट बनाती है। तो एक 4 महीने का एलोवेरा और एक 24 महीने का एलोवेरा, क्वालिटी में फर्क होगा ना, रिजल्ट में भी तो फर्क होगा ना, और प्राइस में भी तो फर्क होगा ना। ये जो सस्ता मिलता है वो कंटेन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। कंटेन आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, ये सारी चीजें डालते हैं लोग, हम लोग नहीं डालते। हमारा 100% रॉ, प्योर एंड नेचुरल है। कंस्टेंट ऑफ लीफ शेप इन एलोवेरा जेल, एक एलोवेरा का पत्ता होता है ना, जैसे आप काटेंगे ना तो उसमें से येलो कलर का पदार्थ निकलेगा, उसको एलोइन कहते हैं। वो एलोइन है ना, लैक्सेटिव है, नुकसान करता है। तो ये मार्केट में जो मिलता है वो काटा, घोला, जूस निकाल के पैक कर दिया, मतलब पूरा का पूरा पत्ते का जूस निकाल देते। हमारी कंपनी सिर्फ जेल निकालती है, बीच वाला, उसी में से प्रोडक्ट बनाती है। आप समझे ना, आप क्वालिटी का फर्क जो है। लेस परसेंटेज एलोवेरा होता है उसमें, हमारा फुल एलोवेरा, फुल्ली एलोवेरा, मच मोर परसेंटेज ऑफ एलोवेरा। जब एलोवेरा को पत्ते को काटते हैं तो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे केले के छिलके निकाल दिए, थोड़ी देर में काला हो जाएगा। जैसे एप्पल को काटा, थोड़ी देर में काला हो जाएगा। तो जैसे एलोवेरा के पत्ते को काटा, काट दीजिए, घर में पड़ा होगा ना, फिर देखिए थोड़ी देर में काला हो जाएगा। क्यों? फास्ट ऑक्सीडाइज होता है। तो फार्मर सुबह में काटता है, दोपहर में पैकिंग करता है, शाम को रवाना करता है, सारे न्यूट्रिशन खलास। हमारे प्रोडक्ट्स में टाइमली प्रोसेस करते हैं हम लोग, पत्ता काट के सीधा प्रोसेस, नो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं होता है इनके पास, सिर्फ लाइसेंस होता है प्रोडक्ट बनाने का। और फिर ये लोग क्या करते हैं, पत्ते काटे, पैक किए, सस्ते वाला पैकिंग किया, प्लास्टिक का एकदम जो नुकसान करता है। हमारी कंपनी क्या करती है, सर्टिफिकेशन प्राप्त है बहुत सारे। नॉट मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, मच क्या कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है।
ये लोग हार्मफुल प्लास्टिक में पैकिंग करते हैं, जो टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ शरीर में छोड़ते हैं वो प्रोडक्ट्स में भी छोड़ेंगे। हमारा सिर्फ टेट्रा पैक है, 7 लेयर पैकिंग है और नो साइड इफेक्ट्स, एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाता है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो क्वालिटी उत्पाद है हमारे पास। फ्रूट्स में से बनाती है ये कंपनी, वेजिटेबल्स में से बनाती है। सप्लीमेंट दो टाइप के हैं, एक सप्लीमेंट होता है जो लेबोरेटरी मेड होता है, सिंथेटिक होता है, केमिकल वाला होता है, और एक होता है ऐसा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सारी चीजों में से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप देख लीजिए, कुदरत ने जो दिया उसमें से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो केमिकल से प्रोडक्ट नहीं बनाती है। और हमारा क्वालिटी कंट्रोल कैसा है देखिए, सेफ्टी, एफिकेसी, प्योरिटी, पोटेंसी, आइडेंटिटी, सेंसरी, ये सारे 145 to 300 टेस्ट होते हैं भैया। इतने सारे टेस्ट करने के बाद एक प्योर सेफ प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत इफेक्टिव है और फायदा करता है। ठीक है, जीएमपी फॉलो करते हैं। और ये सील ऑफ अप्रूवल जो किसी के पास नहीं होता है, ये लोगों के पास, इसमें ये जो सर्टिफिकेट है ना एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में 18 कंपनी के पास है, इंडिया में किसी के पास नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के लिए। कोशा रेटिंग, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, नो टेस्टेड एनिमल कंसेंट, हलाल सर्टिफिकेट, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट एंड ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटेन फ्री अगर आपको मालूम हो तो, है ना। एलोवेरा जेल, हमारी कंपनी 3 प्रकार की एलोवेरा जेल बनाती है। ये एलोवेरा जेल जो है ना, वो हर कोई ले सकता है। वैसे इसमें शुगर नहीं है, इसलिए डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं, उनकी दवाई चालू रखना। ये दवाई नहीं, ये तो सप्लीमेंट है। 99.7% प्योर एलोवेरा जेल। ये प्रोडक्ट का अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे तो इसका 99.7% प्योर एलोवेरा जेल आएगा। एलोवेरा कंटेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। मार्केट में जो सस्ते मिल रहे हैं उसका अगर आप निकलवाएंगे तो 5 से 8% एलोवेरा आएगा, 5 to 8%, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया है ना। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, शुगर फ्री, विटामिन सी है, ग्लूटेन फ्री है, और IASC का सर्टिफिकेट है, इसलिए हायर लेवल के न्यूट्रिशन है इसमें। तो ये जो पैकिंग है वो रिसाइकलेबल है। ये किसको लेना चाहिए, इसमें शुगर नहीं, इसलिए डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं। जिसको क्लींजिंग करना हो, जिसको वेट लॉस करना हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा कि जो कफ प्रकृति होता है ना, कफ प्रकृति होता है, पित्त प्रकृति होता है, मिक्स प्रकृति होता है, नॉर्मल प्रकृति होता है, तो जिसको कफ प्रकृति है या नॉर्मल प्रकृति है वो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, और डायबिटिक वालों को तो ये लेना है क्योंकि इसमें शुगर नहीं, इसमें छोटा पैकिंग भी आता है ताकि आपका ट्रैवलिंग ज्यादा हो तो इसको आप साथ में रख सकें। एलोवेरा जेल 90.7% और बाकी एप्पल और क्रैनबेरी डाल दिया और ये एलोवेरा नेक्टर बना दिया। ये प्रोडक्ट्स जो है इसमें थोड़ा सा शुगर है, इसलिए अगर कोई डायबिटिक है तो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर लेने का उसको मन है तो उसको शुगर को चेक करते रहना चाहिए। अगर शुगर ज्यादा है उसकी तो नहीं लेना चाहिए। शुगर कंट्रोल में है तो टेस्ट कर सकते, 1 आध बोतल 2 बोतल, ठीक है। लेकिन फिर भी शुगर उसको ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैं एडवाइज नहीं करता डायबिटीज वालों को लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग पी लेते हैं। ये किन लोगों को लेना चाहिए, इसमें क्रैनबेरी है जो ब्लेडर के लिए, किडनी के लिए, यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। और खास करके जिनको पित्त प्रकृति होता है उनके लिए, गर्मी का प्रकृति होता है उनके लिए बहुत अच्छा है ना। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है एलोवेरा, तो कोई भी आप पियो स्किन के लिए अच्छा है। तो जेल जो है वो कफ प्रकृति के लिए, डायरेक्ट पित्त प्रकृति के लिए, नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं। और ये पिचिस जो है वो मिक्स प्रकृति वाले ज्यादा पसंद करते हैं। वो पित्त प्रकृति वाले भी ले सकते हैं और नॉर्मल वाले भी ले सकते हैं, डायबिटीज वालों को नहीं लेना चाहिए। और 84.5% प्योर एलोवेरा, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, पिचिस है इसमें, बहुत टेस्टी है, इसलिए बच्चे जो है उसको बड़े चाव से पीते। तीनों एलोवेरा में छोटे छोटे पैकिंग भी है, ठीक है। और तीनों में अगर हम बात करें तो जेल टेस्टलेस है, मतलब खराब टेस्ट नहीं है लेकिन टेस्टलेस है। पेरिनेक्टर थोड़ा सा खट्टा है और पिचिस थोड़ा सा मीठा है। तो आपके हिसाब से आप चॉइस कर, खट्टा मीठा पीना है तो बेरिनेक्टर और पिचिस का कॉकटेल भी बना सकते हैं आप, मैं तो करता हूँ वैसे, ठीक है। तो क्लींजिंग करने के लिए तीनों में से कोई भी बॉटल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ क्लींजिंग के लिए जेल, ठीक है। ये बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। हनी फॉरएवर का हनी जो है ना, प्योर हनी है ये। मार्केट में जो हनी मिलते हैं आपको मालूम है कितना मिक्स करते हैं, कितना चीनी बीनी डाला हुआ है, क्या मालूम नहीं क्या क्या डालते हैं। ये प्योर हनी है, यूनिक हनी है, पेटेंटेड हनी है ये। जो स्पेन की ऊंची पहाड़ियों से ये निकाला जाता है जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है। तो लेड फ्री है, मर्क्यूरी फ्री है, और इसमें प्री डाइजेस्टेड शुगर आता है,
इसलिए मतलब शुगर, अगेन शुगर वाली चीजें खराब होती है, इसमें शुगर नहीं, प्री डाइजेस्टेड है, मतलब इसको वापस डाइजेस्ट नहीं करनी होती। ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है। अगर आपके घर में हनी यूज होता है तो एक बार ये लीजिए, ट्राई कीजिए आप। ये एकदम डार्क टाइप का हनी आता है, येलो नहीं आता है, पानी जैसा पतला, वो चाशनी वाला हनी नहीं है, ये प्योर हनी है। एक चम्मच आपने खाया ना, आप बोलेंगे वाओ, आपके घर में कभी भी दूसरा कोई हनी आएगा ही नहीं, है ना। जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स है ये, काफी सारी जगह पे हनी यूज कर सकते हैं शुगर के बदले आप। रॉयल चिली करके प्रोडक्ट्स है, ये स्पेशल प्रोडक्ट्स है, मल्टी विटामिन कह सकते हैं आप। और फाउंटेन ऑफ यूथ है, जवानीनु झरनू कहिए आपने, रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है, खजाना है ऐसा कहो आप। और खास करके स्पेशल जो पैंथोनिक एसिड्स है ये इसमें बहुत ज्यादा है, तो ब्रेन के ऊपर ये बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत गुस्सा करते हैं या स्ट्रेस बहुत है, या तो यानी हार्मोनल चैलेंजेस है, थायराइड है, तो उन सब में इट कंटेन सेवरल हार्मोन, सो मूड चेंज करने में बहुत मदद करता है। किसी के मूड बार बार खराब हो जाता है ना, तो उनको लिए आप रॉयल जेली टंग के नीचे रखना है। किसी को वेट लॉस करना है, खास करके फीमेल में, और हार्मोनल चैलेंजेस है, तो रॉयल जेली भी साथ में यूज कर सकते हैं वेट लॉस के साथ, तो वो रिजल्ट फास्ट आता है। तो एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको मूड बनाने के लिए, स्ट्रेस ज्यादा है, गुस्सा आता है, उन सब के लिए आप दे सकते हैं। घर में यूज कर सकते हैं, गुस्सा तो सबको आता है, प्रयोग कर सकते हैं आप, और टंग के नीचे रखवा दो, आधे घंटे में रिजल्ट देखो आप। अगर बच्चा बहुत टेंशन में है, एग्जाम है, न्यूज उसको पेपर देने, एग्जाम देने जाना है ना 11 बजे, तो सुबह में 9 बजे दे दो, एक टंग के नीचे रखवा दो, है ना। वो बच्चा एकदम आधे घंटे में तो एकदम मूड में आ जाएगा, उसका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये प्रोडक्ट से फायदा होती है। न्यूट्रिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि यार न्यूट्रिशन तो हमेशा रेडीमेड नहीं लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे इनमें से ही बने हुए हैं, मतलब केमिकल नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट से बने हुए हैं हमारे जितने भी है। और मार्केट में मैंने सिंथेटिक बताया, वो केमिकल से बनते हैं। अब हमारे सप्लीमेंट और ये चीजें जो हमारे यहाँ मिलती है उसमें क्या फर्क है? हमारे यहाँ जो चीजें मिलती है, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग केमिकल से उगाते हैं, वो स्प्रे लगाते हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती है वो प्योर नहीं मिल रहा है। फॉरएवर का इतना तो आपको इत्मीनान रहेगा कि प्योर चीजें मिल रही है आपको। हमारी ये की प्रोडक्ट्स हैं, ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा। एलोटम, एलोवेरा और टर्मरिक, हल्दी, मैंने बताया ना सारी चीजें घर के किचन में से उठाइए फॉरएवर ने। टर्मरिक होता है ना, उसमें कुरकुमिन नाम का पदार्थ आता है, कुरकुमिन 3% होता है सिर्फ हल्दी में, और काम की चीज वही होती। मतलब एक टेबलेट फॉरएवर की आपने ले ली, मतलब आपने 60 चम्मच हल्दी का खाया, उतना कुरकुमिन एक टेबलेट में है। 60 चम्मच में होता है उतना। 60 चम्मच मतलब कितना? अगर हम हल्दी वाला दूध या पानी पीते हैं तो 2 चम्मच डालते हैं ना एक गिलास में, मतलब 30 ग्लास में जितना हल्दी डालता है उतना कुरकुमिन एक टेबलेट में है। पूरी टेबलेट बहुत सस्ती है, आम आदमी भी ले सकता है, और इसके फायदे अनगिनत है। गले में खारा से ज्यादा बोलना होता है, मैं तो रेगुलर लेता हूँ, दिन में 2-2 3-3 ले लेता हूँ, क्योंकि बोलना बहुत है ना। और खांसी है, जुकाम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इंस्टेंट रिजल्ट है। अगर आपके पास ये पैकेट है और आपने किसी को टेस्ट करवाया तो बोलेगा यार पूरा पैकेट ही दे दे भैया, वो ले लेगा तुरंत के तुरंत। एक टेस्ट करवाया तुरंत ले लेगा। आपके पास, आपकी पास ऐसे 5 6 7 8 ऐसे पैकेट होने ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मालूम है? क्योंकि जिसने भी देखा वो ले लेगा आपसे। टेस्ट करवाओ बस खाली लोगों को। और वैसे भी अच्छी चीजें तो हम भी वैसे भी लोगों को टेस्ट करवाते हैं ना, बिजनेस नहीं करते तो भी। तो टेस्ट करवाने से क्या होता है, सामने वाला बंदा बोलेगा यार ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है यार, पूरे घर के लिए लेके जाएगा, रेगुलर यूज करेगा, और आजकल तो इसकी जरूरत है। तो एक ऐसी जबरदस्त प्रोडक्ट और इतनी सस्ती है। आर्टिक्सी ओमेगा 3 अभी स्टॉक में नहीं है, बहुत डिमांड है इसकी, लेकिन अभी आ जाएगी ये वीक में या नेक्स्ट वीक में, मोस्टली ये वीक में आ जानी चाहिए। आर्टिक्सी ओमेगा 3 ये एक ऐसी प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में, इसके जितना प्योर ओमेगा 3 आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि यार जितेंद्र जी बार बार यही चीज बोल रहे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं होगा। मैं नहीं कहता, आप है ना लेबोरेटरी करवा लो। आपको कोई भी बोले ना कि हमारे पास सबसे बेस्ट है, तो जितने भी आपको ओमेगा 3 की कैप्सूल मिले आप लेबोरेटरी करवा लो। अगर बड़ौदा में है तो चौकसी लेबोरेटरी है मकरपुरा में, उनको दे दो कैप्सूल टेस्टिंग के लिए। जो साइन करेगा ना रिपोर्ट में, वो आपसे ये प्रोडक्ट मंगवाएगा, बोले मुझे मेरे को ये 2 बोतल भेज दो। क्यों मालूम है?
क्योंकि इतनी प्योर प्रोडक्ट उसने कभी उसकी जिंदगी में नहीं देखी। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने मुझे चैलेंज किया था और मैंने टेस्ट करवाया। ये सालों पहले की बात है, करीबन 12 साल पहले, और टेस्ट करवाया। और वहां पे टेस्ट वो बंदे ने बोला, ज्वाइन हुआ और वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट्स में दम है। आर्टिक सी ओमेगा 3, जहां पे -60 डिग्री टेम्परेचर, आर्टिक समुद्र नॉर्थ में एकदम ऊपर, वहां से जहां आइस कटर वाली स्टीमर लेके जाना पड़ता है। आपने टाइटैनिक देखा होगा, डूब गया था, बर्फ की शिला से, हिमशिला से टकरा गया, उससे भी ऊपर ये समुद्र है। और वहां पे ये ऑयल जो है कंपनी निकालती है वहां से क्यों निकालती है स्पेसिफिकली? क्योंकि वहां पे किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। जितना ठंड ज्यादा उतना बेस्ट क्वालिटी का ऑयल होता है। इसलिए इसके जैसा बेस्ट क्वालिटी का ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्योर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे समुद्र जहरीले हो चुके हैं। मैं नहीं कहता, गूगल कर लो आप। तो ये ओमेगा 3 काम क्या करता है भैया? ओमेगा 3 से गुड फैटी एसिड जो हमारे शरीर में बनता नहीं है। हमारा ब्रेन 68% फैटी एसिड से बना हुआ है। तो फैटी एसिड अगर फूड से नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लेंगे? ये कैप्सूल है भैया, है ना। तो ये लेने से फायदा क्या होगा? आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, तो हेल्दी आइज, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्लड प्रेशर, सबके लिए, हेल्दी विजन आंखों के लिए, मतलब पूरे शरीर के लिए काम करता है ये ओमेगा 3। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त अमेरिका में है ना, तो उनको आप पूछे कि आपके यहाँ ओमेगा 3 का क्या क्या चीजें मिलती है, बोलेंगे हमारे यहाँ तो दूध में ओमेगा 3, ब्रेड में ओमेगा 3, बटर में ओमेगा 3, चॉकलेट में ओमेगा 3, हर जगहों में इतना वहां पे प्रचार है। ओमेगा 3 इतना लोग यूज करते हैं, मालूम है उनको कि हेल्थ के लिए अच्छा है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उन सबको मालूम है। आपके कोई दोस्त कहीं पे भी फॉरेन में हो, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उसको आप खाली इतना बोल दो कि यार ब्लड प्रेशर आया है, तुरंत बोलेगा मैं तेरे को ओमेगा 3 भेजता हूँ। वो आपको 200 कैप्सूल का डब्बा भेजेगा इतना, है ना। वो डब्बे का भी यहाँ टेस्ट करवा लो चौकसी लेबोरेटरी में, आपको मालूम चलेगा इसके जैसा कोई नहीं फॉरएवर जैसा। मेडिकल स्टोर में जाओ, फॉरएवर से महंगी महंगी ओमेगा 3 मिलेगी आपको। आप ना एक कैप्सूल का रेट निकालो, फॉरएवर का एक कैप्सूल का रेट निकालो, वो मेडिकल स्टोर वाले का, आपको मालूम चलेगा। कंटेंट देखो उसका, फिर भी हमारा उससे सस्ता है, कंटेंट ज्यादा है। तो इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है ना, वो माउलेस है। जिसने भी यूज किया ना, वो बंदा इसका दीवाना हो गया। मतलब ये प्रोडक्ट्स ऐसे हमारे पास, बच्चों को भी दे सकते, बड़ों को भी दे सकते, और ये रेगुलर लेना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स है कम से कम एक साल में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लेने चाहिए, अगर फिट रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन 80-90 की साल में भी अलर्ट रहे, बराबर काम करे, आप सब कुछ बराबर याद रखे, तभी वो काम की चीज है। वो कहता है ना कि जैसे ओमेगा 3 है, ऐसा ही आरजी प्लस प्रोडक्ट। दो भाई है, दो मजबूत भाई। आरजी प्लस जो है ना, एल आर्जिनिन, आपने अगर नाम सुना हो, अगर आप टेक्निकल चीजें जानते हैं, मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। नोबेल प्राइज मिला है डॉक्टर मुराद को। तो वो जो है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में। ये क्या है, क्या ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। 40 साल के बाद हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब कम प्रोड्यूस होता है तो हमारी जो आर्टरी से, बालों से बारीक जो आर्टरी से, हार्ट की है, ब्रेन की है, हाथ की है, पैर की, ये सारी नसें जो है, उसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड कम जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो वो उसका हार्डनिंग स्टार्ट होगा। अब जब हार्डनिंग होगा तो इसी के, हमारी नसें कैसी होती है, उसको धक्का देती है ब्लड को, है ना। इलास्टिसिटी उसकी होती है, उसकी वजह से तो ब्लड जो है ना, सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। जब वो हार्ड हो जाती है तो वो प्रेशर उतना नहीं बन पाता है। तो धीरे 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 जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके ऊपर इफेक्ट आता है, और जो हमारी बालों से बारीक नसें, वहां तक, जो हमारी ग्लैंड से, वहां तक ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए पहुंचना धीरे धीरे कम होता है। इसलिए हम कहते हैं 40-45 के बाद एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो एजिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए ये चीज का आविष्कार हुआ, इसलिए इसको मिरेकल मॉलिक्यूल कहा गया। जिसको युवा रहना है, फिट रहना है, एनर्जेटिक रहना है, जिसको मसल्स बनाना है, ये अमीनो एसिड्स है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस में, मसल्स बनाने में, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए। ये बहुत, ये फ्रूट्स में से बनाया है ना। अब देखिए प्रोमिग्रेनेट है, ग्रेप स्किन है, बेरी एक्सट्रैक्ट है, तो ये सारी चीजें, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। ये है डॉक्टर फरीद मुराद, आप देख सकते हैं इन लोगों ने इस प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है, सपोर्ट नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। तो ये जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसे लोग जो है इसको एंडोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट को। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। फिर ये विटामिन सी आंवला में से बनती है, और खास करके जो अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स, उसकी जो ऊपर की स्किन होती है उसमें से बनते हैं ऐसे। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट्स है
विटामिन सी आंवला 12 महीना हमें नहीं मिलेंगे, 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम 4 महीना, और वो भी कैसे उगाए हमें मालूम नहीं, ऑर्गेनिक तो सब नहीं उगाते, तो ये ऑर्गेनिक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपके हेल्थ के लिए, विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए ना, 15 महीने में सब कुछ समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज की मिनिमम 1 टैबलेट लेना चाहिए। 100 टैबलेट आती है एक बोतल में, अगर एक बंदा लेता है तो 3.5 महीने चलेगा। फॉरएवर इम्यूब्लेंट, ये है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, विटामिन डी और जिंक दोनों का मिश्रण करके टैबलेट बने इम्यूनिटी के लिए। अब इम्यूनिटी के बारे में तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, अब सब होशियार हो गए, सबको मालूम है। सबसे बड़ी समस्या जो आजकल है वो 2 है। एक है ओबेसिटी। आप देखिए ओबेसिटी जो है ना, धीरे 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 इतनी बढ़ रही है हमारे यहाँ, ये मोटे मोटे बच्चे, मोटे मोटे लड़कियां लड़के, हो रहा है, होने वाला है। और ऐसा होने वाला है हमारे यहाँ पे 150 केजी के ऊपर के लोग आ रहे हैं हमारे पास, 180 160 केजी के, 200 के भी होंगे, 300 के भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी फूड हैबिट खराब होती जा रही है। तो जब वेट बढ़ता है तो सीधा इफेक्ट जॉइंट्स पे आता है ना। तो अगर जॉइंट्स को ठीक रखना है तो उसको भी न्यूट्रिशन देना आवश्यक है। तो जिंजर और टर्मेरिक रूट, आप देखिए मैंने वापस बताया हमारी प्रोडक्ट्स केमिकल नहीं है। जिंजर, आदू कहते हैं ना, और हल्दी, तो जिंजर और टर्मेरिक रूट जो है उसमें से ये प्रोडक्ट्स बनाया, और हाइलुरोनिक एसिड जो है इसमें डाला हुआ है। तो उससे क्या होता है ना, हमारी जो जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और तुरंत रिजल्ट दिखाता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता है तो आप एक बॉटल सिर्फ ऑर्डर कीजिए एलोवेरा जेल के साथ, और आप देखिए इसके रिजल्ट जो है कितना अच्छा है। तो हेल्थी जॉइंट्स के लिए स्पेशल एक्टिव एच प्रोडक्ट्स है वाइटोलाइज। आजकल अगर आप पढ़ते हो, बहुत इसके बारे में चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में। प्रोस्टेट जो है आजकल जितना ज्यादा बैठते हैं आप, उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना है। न्यूट्रिशन का अभाव तो है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं है, तो बड़ी उम्र में भी आपको चलना पड़ेगा, समझे ना। अगर ज्यादा बैठे रहते हैं आप खटिया में तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये पुरुषों के लिए खास करके वाइटोलाइज मेन, और जो न्यूट्रिशन चाहिए प्रोस्टेट के लिए वो सारे न्यूट्रिशन इसमें अवेलेबल है। वेट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबको इसमें इंटरेस्ट होता है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पहले नहीं था, मैं वैसे बहुत मोटा हो गया था, तो इसलिए हेल्थ कॉन्शियस हो गया। अब मैंने फूड प्लेट में क्या होना चाहिए वो समझा दिया, लेकिन कैटेगरी क्या होनी चाहिए। फैट 10%, इसलिए 27 ग्राम लिखा था, आपने अगर देखा हो तो। कार्बोहाइड्रेट 65% है ना, प्रोटीन 25%। तो ये जो होता है ना, फैट जो है 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो पुरुषों को 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए, फीमेल को 1600 से 1800 कैलोरी। ये 1800 कैलोरी ये जो है ना, एक जनरल मेजरमेंट है। जितना मेहनत का काम उतना ज्यादा कैलोरी। जो खड्डा खोदता है ना बंदा, उसको 3000 से 3500 कैलोरी का खुराक चाहिए, है ना। तो तेल में डूबी हुई पूरियां खाएगा तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगी, हमको नहीं होगी ऐसा। पानी जो है 10 से 12 ग्लास ऑन एन एवरेज पिए। एक्सरसाइज मिनिमम से मिनिमम, अगर आप कम से कम डिस्काउंट करके भी करें तो 45 मिनट तो करना ही चाहिए आपको मिनिमम। मतलब वॉकिंग कीजिए ना, अगर कोई एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे तो वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। और मिनिमम 7 घंटे की नींद, ये वेट लॉस के लिए भी जरूरी है, और तंदुरुस्त रहने के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है। वेट लॉस करने के लिए जो कैलोरीज होती है वो थोड़ी कम करनी होती है, आपके वर्किंग के हिसाब से कम करनी चाहिए, मतलब टेलर मेड करना चाहिए, ऐसा नहीं जनरल नहीं कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से करनी चाहिए जल्दी से। ये प्रोसेस फूड है ना, अगर ये जितना भी आप खाएंगे ना, आपका शौक है, हर एक की अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है। मैंने किया तब बंद कर दीजिए, कम कीजिए, जितना हो सके उतना क्वांटिटी कम कीजिए, उसका पोर्शन कम कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, प्रोसेस फूड जितना खाएंगे उतना वजन बढ़ना है, उतनी तकलीफें बढ़नी है। मतलब आपको तय करना है कि प्लेजर या पेन, है ना। एक 15 मिनट खाने में आनंद आ जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी का पेन आ जाएगा आपको। मैंने कई लोग, मोटे लोग देखे हैं, वो वैसे तो बोलते नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे वजन से, लेकिन जो आईने के सामने जब वो खड़े होते हैं ना, तब खुद से बात करते, तब पता चलता है उनको कि नहीं यार ये कम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, पेन लेना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदगी में पेन नहीं लेता है वो हमेशा मुश्किल में आता है, समझ लीजिए।
तो पेन आपको थोड़ा सा लेना होता है, पूरी जिंदगी मजे करने तय आपको करना है। ये इस साइड में देखिए आप, मैं नहीं कहता कि सिर्फ, कई लोग ऐसे कहते घास फूस खाने का, घास फूस नहीं, इसको आप बहुत टेस्टी बना सकते हैं। मतलब इतनी सारी रेसिपीज अवेलेबल है ऑनलाइन कि आप इसको बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, फास्ट फूड से भी टेस्टी आप ये बना सकते हैं, हम लोग तो बनाते हैं। अब वेट लॉस के लिए जो सबसे पहला रूल ये है कि पहले तो बढ़ना बंद करें, है ना, फिर कम करने की बात करते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सारे वेट लॉस के कार्यक्रम चलते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं, कई लोग कहते हैं आपको डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं, कई लोग कहते हैं आपको चलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए वेट लॉस होगा कैसे भैया? तो जादू होने वाला है, आपका जादू की छड़ी अब यूं घुमाओ और वेट लॉस हो गया? वेट लॉस का पहला गोल्डन रूल है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग। अगर कोई आपको बोल रहा है कि बिना एक्सरसाइज वॉकिंग के वेट लॉस हो जाएगा, तो झूठ बोल रहा है। सही में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो लोग आजकल बिजनेस करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये एक रियलिटी है जो मैं, हम बिजनेस कर लेंगे, रियलिटी आप इसको रिलेट भी करेंगे। आप कहीं पे भी जाके वेट लॉस कर लीजिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप उपवास कर लीजिए, आप श्रावण महीना कर लीजिए, आप डाइटिंग कर लीजिए। डाइटिंग करने से क्या होगा, एक्सरसाइज किया, डाइटिंग किया, तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन देना आवश्यक है। कैलोरीज कम हो जाए चलेगा, न्यूट्रिशन कम नहीं होने चाहिए। तो आपका जो वे है ना, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। और कई कंपनी ऐसी है जो स्टेरॉइड वगैरह भी देती है, शेक पिलाती है। तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। वेट लॉस तो कहीं पे भी जाओगे आप हो जाएगा, वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है। वापिस 3 महीने में गेन हो जाएगा आपका। अब क्यों गेन हो जाएगा ये समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो जरूर गेन होने वाला है ना। सबसे पहले जो वीडियो देखा उसमें ये बात थी, ये है ना, क्लीन करना आपके शरीर में जो टॉक्सिन है, इंटेस्टाइन में जो कचरा जमा पड़ा है, बड़े इंटेस्टाइन में जो कचरा है वो निकालना आवश्यक है भैया। जब तक आपका मेटाबॉलिक रेट गियर अप नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला किसी से। अब जैसे क्लीन हो गया, खाना खाया, उसका फैट में कन्वर्जन नहीं होगा, एनर्जी में कन्वर्जन होगा। और एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो वो एनर्जी आपके बॉडी को चलाएगी बराबर, आपको आलस नहीं होगी, आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। समझे ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको वाकई में सेफ अच्छा वेट लॉस करना है, आपको कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो पहले क्लींजिंग करना आवश्यक है, जो फॉरएवर का एलोवेरा करता है। समझे ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तंदुरुस्त रहना है तो भी एलोवेरा, क्लींजिंग करना है, वेट लॉस करना है तो भी एलोवेरा। फिर दूसरी चीजें आएगी इसके बाद, ठीक है। ये फाइबर है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है किसी भी चीज के लिए, कुछ बनाने के लिए, अच्छा आप घर पे बनाना चाहते हैं कोई चीजें, तो आपको वो आइडिया भी देंगे, तो फिर ये प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, फाइबर बॉडी में जाना चाहिए और वो बनाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो ये फाइबर है, मतलब सब्स्टिट्यूट है हमारे पास। लेकिन अगर आप घर पे बनाने के लिए आपकी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें से तो आप तैयार है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या काम करती है, आपने एक जो इसका पैकेट है ले लिया, तो 2 स्लाइस होती है ना बड़ी ब्रेड के, उतना आपको कैलोरीज दे देगा, उतना एनर्जी दे देगा। मतलब आपका सुबह का नाश्ता या तो दोपहर का जो नाश्ता है वो आप इससे स्किप कर सकते हैं। जिसको इंडाइजेशन है, जिसको रिफ्लक्स है, जिसको एसिडिटी होती है, गैस होती है, ऐसे लोगों के लिए खास करके मैं तो ये कहूंगा कि हर बंदे को 1 साल में कम से कम एक बार, है ना, या तो 6 महीने में एक बार ये 1 बॉटल का कोर्स कर लेना चाहिए। कोर्स क्यों करना चाहिए, हमारा फूड हैबिट इतना खराब है कि हमारे गट हेल्थ कहते हैं ना, तो हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आंत में जितने बैक्टीरिया अच्छे होने चाहिए उतने पनपते नहीं है। कई लोग की मेडिसिन ज्यादा होती है, उसकी वजह से अच्छे बैक्टीरिया मर जाते, कम हो जाते। फूड हैबिट ऐसा है, मरी मसाले इतने खाते हैं तो अच्छे बैक्टीरिया जो है कम हो जाते हैं, तो आपका डाइजेशन जो है वीक हो जाता है। तो ये अच्छे बैक्टीरिया, इसमें 6 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है वो। और वो 6 के 6 ये एक छोटे से कैप्सूल में 6 मिलियन, इसमें कहते हैं ना इतने ज्यादा बैक्टीरिया है, वो लाखों में होने चाहिए तभी ये काम करेंगे। मतलब एक कैप्सूल के बराबर इतना बड़ा बाउल आप दही खाएंगे ना, उतना बैक्टीरिया एक कैप्सूल में आता है, ठीक है। हाँ, अगर आप दही ज्यादा खाते हैं तो अच्छी बात है, आपको बैक्टीरिया मिलेंगे रेगुलर खाते हैं तो। लेकिन अगर आपको दही सेट नहीं हो रहा है ज्यादा खाना, तो ये कैप्सूल है। फीमेल वेट लॉस के लिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्सिनिया प्लस।
ये जो एक ऐसी कैप्सूल है जो फैट लॉस, इंच लॉस देता है। हमारे शरीर में जो चर्बी बन गई है, ये चर्बी कैसे बनती है? हमने जो खाना खाया, मान लो आपका 1800 कैलोरी का बॉडी का रिक्वायरमेंट है और आपने 3000 कैलोरी खा लिया है ना। आपने समोसा खाया, आपने आइसक्रीम खाया, आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, तो जो खर्च नहीं हुआ शरीर में, 1800 कैलोरी खर्च हो गया, 1200 बचा, क्या होगा उसका? वो तो स्टोर होगा वहां पे फैट के रूप में। अब ये गार्सिनिया का काम है, गार्सिनिया कम्बोजिया का, जो स्टोर्ड फैट है उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर में, और शुगर वापस सेल को दे देता है ताकि आपको ज्यादा खाना ना पड़े। तो ये आपको ज्यादा खाने नहीं देगा, और जो फैट है उसको ब्रेक डाउन शुगर में करेगा और एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। तो आपका खाना कम और एनर्जी ज्यादा। समझे ना, गार्सिनिया का ये काम। तो ईच लॉस और फेट लॉस दोनों देता है। गार्सिनिया प्लस फॉरएवर की बहुत प्योर फॉर्म में है, और ये एक फ्रूट्स में से बनती है। गार्सिनिया कंबोजिया करके फ्रूट से हमारे साउथ में होते हैं ये। तो ये जो प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट से बनाई हुई है ईच लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए। खाने के आधे घंटे पहले ये 2 कैप्सूल लेना है। फॉरएवर अल्ट्रा ये बहुत डिमांड में है प्रोडक्ट, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट मैं आपको कहूँ, जैसे एलोवेरा ऐसा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी सारी न्यूट्रिशन की कमी को एक ही प्रोडक्ट पूरी कर देता है। लेकिन इतनी डिमांड है इसकी, अभी स्टॉक में नहीं है, ये वीक में आ जाएगा, है ना। चॉकलेट वेनिला दोनों टेस्ट में आता है। एक स्कूप जो उसका होता है, ऐसे दिन में 2 बार लिया तो हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए सारे मिल जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे पाउडर, ये पाउडर सोया प्रोटीन पाउडर है। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं सोया खाओ भाई, है ना, प्रोटीन लेना है सोया खाओ, सोया चंक्स खाते हैं ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना वही तो है। तो ये प्योर फॉर्म में है। और लिनस पॉलिंग आपने नाम सुना होगा, इन्होंने इसका फार्मूला बनाया था, मैंने आगे बताया ना, नोबेल प्राइज विनर। तो ये जो है ना स्पेशल प्रोडक्ट है, मतलब वो एरा गेरा नतुखेरा मार्केट में मिलता है ऐसा नहीं है। इसलिए जो स्पोर्ट्स वाले, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा आगे, वो यूज करते हैं। ये फैट को लूज करने में हेल्प करता है, मसल्स बिल्ड करता है। प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट संभालता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते, वॉकिंग करते, तब आपको प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे नॉर्मली 40 से 50 ग्राम प्रोटीन तो हर एक बंदे को रोज का खाना चाहिए, है ना। तो प्रोटीन जो है हमारे नॉर्मल डाइट में होता नहीं, इसलिए न्यूट्रिशन का अभाव है लोगों में। और इसलिए मतलब जो मसल्स वाले लोग नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन लेते नहीं, है ना। मसल जिसके देख रहे हैं ना वो हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं। और प्रोटीन किसी किसी को सेट नहीं होता है। प्रोटीन से कई लोगों को यूरिक एसिड बढ़ता है उनका। तो यूरिक एसिड जिनको बढ़ता है ना, उनको याद रखिएगा प्योरिन, PURIN, प्यूरिन हाई होता है ना, ऐसी चीजें नहीं खानी। मतलब चने है, राजमा है, फिर टमाटर है, ऐसी चीजों में प्यूरिन हाई होता है। तो आप है ना गूगल कर लीजिए हाई प्यूरिन फूड, वो चीज खाना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, तो यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा, है ना। सारे प्रोटीन जो है ना उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। तो हमारे प्रोडक्ट्स में वो वाली दिक्कत नहीं है। तो ये प्रोडक्ट्स मेरा रेगुलर डाइट है, रेगुलर में इसको यूज करता हूँ, है ना। इसलिए हम लोग इतने फिट है, तंदुरुस्त है। अब ये आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, इसको लेने के मजे भी है। आप मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, उसमें आप स्ट्रॉबेरी या जो भी फ्रूट आपको पसंद हो उसका बना के डाल सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है, बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। और खास करके इसको आप स्मूदीज बना सकते हैं अलग अलग तरह के। तो इतना वैरायटी बना सकते हैं आप, ये सारी इसकी रेसिपी भी है बहुत सारी, अपने तरीके से आप बना सकते हैं। आप देखिए सीजन के फ्रूट हमेशा खाने चाहिए, इतना याद रखना, बिना सीजन के फ्रूट कभी भी मत खाना, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों के साथ आप इसको बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं आप। इसके साथ आप आपका मील स्किप भी कर सकते हैं, मतलब खाना बनाने की इच्छा नहीं है तो यही पी लो आप, हम लोग तो कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन पाउडर के रिजल्ट है ये इस तरीके के। आप देखिए कितना वेट लॉस किया है, 18 kg वेट लॉस बॉस, है ना। आपके सामने रिजल्ट है, ये 3 kg सिर्फ 12 दिनों में, और 2.5 इंच, सुपर रिजल्ट है। देखिए 134 से 72 kg। तो ये लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस किया हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ। प्रोडक्ट्स के इतने फायदे लोगों ने लिए हैं, तो ये आपके सामने है। ये चारों लेडी एक ही 114 से 58 हो गई, 56 kg वेट लॉस किया, एक भी मतलब रिंकल्स नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे जिसमें स्किन अच्छी होती है, खराब नहीं होती,
इंच लॉस होता है, आप देख सकते हैं 70 डेज का रिजल्ट है ये। तो प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है, 6 पैक बनाने बन जाएंगे, है ना। ये एथलेट्स है। अब देखिए ये हमारे मॉडल नहीं है, ये लोग जो है हमारे मॉडल नहीं, ये हमारे क्लाइंट है। इतने सारे हमारे उत्पाद ये लेडी यूज करती है। अब ये लोग क्यों यूज करते हैं? इनका है ना एंटी डोपिंग टेस्ट होता है स्पर्धा से पहले, जब कोई ओलंपिक है या कोई भी स्पर्धा है इन लोगों की, तो वो टेस्ट होता है। अगर कोई केमिकल या कोई नशीले पदार्थ लिए, स्टेरॉइड लिया है, तो ये आउट हो जाते हैं 3 साल 5 साल के लिए। हमारे प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं कि इसमें से कोई चीजें नहीं है, इसलिए ये मतलब इतने सारे प्रोडक्ट आप देखिए। ट्राई एथलेट्स है, प्रोटीन पाउडर, आरजी, ओमेगा जेल, ट्राई एथलेट्स। ये साइकिलिस्ट है, कितने सारे प्रोडक्ट हमारे यूज कर रहे हैं। ये बॉक्सर है, बॉक्सर को कितनी ताकत चाहिए, प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, है ना। हमारी चॉकलेट आती है प्रोटीन की, वो इंडिया में नहीं मिल रही लेकिन बाहर तो मिल रही है। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी। हम लोग ये जिस तरीके से एनर्जी बार बनता है ना चॉकलेट, ऐसे हम इसके बॉल बनाते हैं, प्रोटीन बॉल, सेम टेस्ट है। आपको देंगे रेसिपी अगर आपको चाहिए, चिंता मत करो। ये है एमएमए फाइटर, इतनी ताकत लगती है इनको लड़ाई करने के लिए, इतना ताकत होती है उनके पंच में। वो लोग हमारे प्रोटीन पाउडर यूज कर रहे हैं भैया। अगर कुछ आपको लग रहा है खराबी है तो ये लोग थोड़ी यूज करेंगे। मतलब इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और आम आदमी ले सके, जैसी प्राइस है इसकी। मोबिलिटी के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, रिकवरी के लिए, बास्केटबॉल प्लेयर, रग्बी प्लेयर, ये सारे लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें और मास्क की बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी भैया। मास्क पहनना आवश्यक है, लेकिन कैसा मास्क पहनेंगे आप, है ना, जो आपको वाकई में प्रोटेक्शन करे। तो स्पेशल 3 लेयर मास्क है, बाहर की तरफ में नैनो कोटिंग है, अंदर सिल्वर लाइनिंग है, ताकि अंदर बदबू ना आए। बाहर से जो ड्रॉपलेट आते हैं, जो सामने वाला बोलेगा ड्रॉपलेट आएगा, तो अंदर जाएगा नहीं, टिकेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। वाटर रेजिस्टेंस है इसमें। क्लीन हैंड्स है, पूरा हाथ क्लीन करेगा। दिन में 50 बार भी अगर आपको हाथ साफ करना पड़े ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एलोवेरा है, हनी है, तो आपके हाथों के, आपकी स्किन की रक्षा के लिए 2 प्रोडक्ट्स बनाए हुए है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पैकिंग्स में मिलते हैं आपको। आप कैटलॉग ले लीजिए, आपको मालूम चलेगा। ट्रिपल लेयर आप देखा, ये स्पेशल टाइप के ये मास्क है, और स्पेशल टाइप का ये क्लीन हैंड्स है, और प्योर एलोवेरा का है। इसका सुगंध भी वेनिला का बहुत बड़ा है, एकदम रिफ्रेश कर देता है। हमारे जितने भी उत्पाद है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी है। ये कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ड्रग नहीं है। हम कोई डिसीज को क्योर नहीं करते, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स तंदुरुस्त रहने के लिए, फिट रहने के लिए। आप में से कितने लोगों को तंदुरुस्त रहना, फिट रहना है, युवा रहना है, हैंडसम, मसल्स बनाने हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा परिवार जो है उसकी तंदुरुस्ती के लिए आपको एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए मेरे जैसा, कि हमें दवाखाना देखना ही नहीं है, क्लिनिक में जाना नहीं है, गोलियां खाना ही नहीं है, फिट रहना है। अगर गोली खाएंगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉरएवर की गोलियां खाएंगे, केमिकल वाले सिंथेटिक गोलियां नहीं खाना है। माइंडसेट ऐसा बनाइए, है ना। अगर बीमार है तो डॉक्टर ने जो आपको दवाइयां दी है वो आप जरूर चालू रखें, और उसके साथ सप्लीमेंट ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन दवाइयों का गाइडेंस डॉक्टर देंगे, हमने हाईएस्ट क्वालिटी के उत्पाद है फॉरएवर के। आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है फॉरएवर के लिए, यू आर इन द राइट हैंड्स। हम बेस्ट क्वालिटी के उत्पाद बनाते हैं, जो आपको वाकई में आपकी तंदुरुस्ती के लिए काम आएंगे, फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। तो दोस्तों, मेरी बात मैंने कह दी। तो मेरा आपसे सवाल है, कितने लोग क्लींजिंग करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं? ये एलोवेरा जेल पीना है, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट यूज करने हैं। और आज के आज जब जैसे मन होता है ना कि नहीं मुझे क्लीन करना है मेरा सिस्टम को, तो आज के आज ऑर्डर करना चाहिए। कल करे सो, आज कर आज करे सो अभी, ऐसा मैंने सुना है और मैं इसमें बिलीव भी करता हूँ। तो माइंडसेट बनाइए, प्रोडक्ट परचेज कीजिए, फिट रहिए, और मिलेंगे हम इस प्रोडक्ट को यूज करके। बिजनेस करके कैसे लाखों कमाए जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर के प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं। अरे फ्री में है भैया, फ्री में है, यूज करो पहले, और फिर इसका इतना सारा रिजल्ट आएगा। आपको देख के लोगों की, मुझे देख के तो लेते हैं लोग, अरे यार आप दिन ब दिन आप फिट होते जा रहे हैं, हमें भी दिखाओ, हम भी आपकी तरफ फिट होना चाहते हैं। बोले भैया थोड़े से महंगे, मैं तो पहले से बोल देता हूँ थोड़े से महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन अगर फिट रहना है तो। अरे बोले कितना भी खर्चा हो, हम तो जरूर ट्राई करना चाहते हैं, हमको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। बोले हाँ तो आ जाओ, क्योंकि वो फिर बोल ही नहीं सकते ना कि महंगा है, मैंने तो पहले ही बोल दिया आपको।
बाहर की प्रोडक्ट्स है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है, तो थोड़ी कॉस्ट तो होगी ना मार्केट से ज्यादा, है ना, लेकिन रिजल्ट ऐसा है। हमेशा गाइडेंस लेके, आपको जिसने बुलाया है उसका गाइडेंस लेके प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अभी जो ट्रेनिंग दिया उसके उपरांत भी बहुत सारी चीजें, टाइम का लिमिटेशन था, इसलिए आपको कम समय में जितना इन्फॉर्मेशन दे सका उतना दिया है मैंने। जिसने आपको इन्वाइट किया है उनसे कहिए, वो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट? सो स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, विश ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू।